हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर। डीप वर्क के पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारे लिए डीप वर्क क्यों ज़रूरी है और आजकल ये इतना रेयर क्यों होता जा रहा है। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे डीप वर्क को कर सकते हैं। वर्क डीपली, इसमें ऑथर हमें 4 फिलॉसफी बताते हैं। पहला है मोनास्टिक फिलॉसफी। इसका मीनिंग है कि आप किसी भी क्वालिटी और लर्निंग को पाने के लिए बाकी सब छोड़ दें। जैसे बिल गेट्स ने जब पहली बार 1974 में अल्टेयर के फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को एक मैगजीन के कवर पर देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि पर्सनल कंप्यूटर का क्या फीचर है, और उन्होंने पॉल एलन और मोंटे के साथ मिलकर अल्टेयर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क किया। और वो उस समय गेट इतना इंटेंसिटी के साथ काम किया करते थे कि वो कीबोर्ड पर ही सो जाया करते थे। जब 1 से 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुलती तो फिर वो दोबारा उसी पे काम करने में लग जाते। कुछ ऐसा ही हुआ था हैरी पॉटर की स्टोरी में। जब जेके रोलिंग हैरी पॉटर पर बुक लिख रही थी तो उनको अपने घर पर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। इसके लिए वो एक नियर बाई होटल में गए। शुरू में वो केवल वहाँ पर ट्राई करने गई थी, लेकिन जब उनको वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिला जिससे कि वो अब डेली वहाँ जाकर लिखने लगी और हैरी पॉटर बुक्स को कंप्लीट किया। बाई मॉडल फिलॉसफी, इस फिलॉसफी का मीनिंग है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स करके जैसे मॉर्निंग या इवनिंग में अपने वर्क पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और फैमिली के काम कर सकते हैं। जैसा कि मिस्टर जुंग ने किया था, उन्होंने अपने घर में एक कमरा बनवाया था जो कि फुल साउंड प्रूफ था और वो मॉर्निंग में वहाँ जाकर अपना डीप वर्क करते थे और 2 से 3 घंटे बाद वो वापस आ जाते थे। हालांकि बाई मॉडल में आपकी लाइफ बाकी डिस्ट्रैक्शन से अफेक्टेड होती है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये सबसे सही फिलॉसफी है। यहाँ पर आप अपना मॉर्निंग टाइम में डीप वर्क कर सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक और कंसंट्रेटेड फील करते हैं। रिदमिक फिलॉसफी, इसका मीनिंग है कि आप अपने डीप वर्क को करने का एक चेन बनाएं। आप जब भी डीप वर्क करें तो उस डेट को कैलेंडर में मार्क कर दें और इस चेन को बनाते हुए चलें। डीप वर्क को एक चेन बनाने का इजी तरीका है कि आप उसे एक हैबिट में कन्वर्ट कर दें। ये चेन मेथड राइटर, सिंगर और फिटनेस करने वाले लोगों में ज़्यादा फेमस है। अगर आप किसी दिन पर्टिकुलर टाइम पर डीप वर्क प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे समय में करके आप चेन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, इसका मीनिंग है कि आपको अपने शेड्यूल में जब भी टाइम मिले तो आप अपने डीप वर्क कर सकते हैं, जैसा कि किया था वॉल्टर आइजैक्सन ने। उन्हें जब भी अपने शेड्यूल में से कुछ फ्री टाइम मिलता था तो वो बस अपनी बुक के बारे में डीप वर्क करने लगती थी और इसी प्रैक्टिस से उन्होंने 864 पेज की एक बुक भी लिखी। अगला है अपनी बोरियत को अपनाइए। जैसा कि एथलीट के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग के टाइम के अलावा भी अपनी बॉडी पर ध्यान रखें, उसी प्रकार ज़रूरी है कि हम हमारे फ्री और बोरिंग टाइम में भी डीप वर्क करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने इवनिंग के फ्री टाइम या वीकेंड में केवल स्मार्टफोन पर लगे रहते हैं तो इसका मीनिंग है कि आपने खुद को खाली समय के लिए बोरिंग बना दिया है। इससे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरनेट के यूज़ को शेड्यूल कर दें। आप अपनी कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनाएं और ख़ुद को नए चैलेंजिंग पोजीशन में रखें ताकि आप हमेशा कुछ नया करते रहें। अगला है क्विट सोशल मीडिया। 2013 में डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट बैरा टुंडे ने एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। उन्होंने अगले 25 दिन के लिए अपना सोशल मीडिया, जीमेल जैसे सारे सोशल मीडिया को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब करने में उनको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा और केवल एक ही वीक में ये सब उनके लिए नॉर्मल हो गया। हालांकि आज के समय में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया और एक्सेसिव मोबाइल यूज़ हमारी कंसंट्रेशन पावर को कम करता है। हमारा विल पावर लिमिटेड होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे अच्छे कामों में खर्च करें। सोशल मीडिया में हम लोग ही प्रोडक्ट होते हैं और ये सर्विस हमें एडिक्टिव बनाती है, साथ में हमारे टाइम और डीप वर्क से भी हमें दूर करती जाती है। इसमें 4th एंड फाइनल है ड्रेन द शैलो। समर 2007 में सॉफ्टवेयर कंपनी बेसकैम्प ने अपने 5 डे वर्किंग को कम करके 4 डे वर्किंग कर दिया, जिस पर कि उस समय बहुत डिबेट हुआ और ये कहा गया कि 5 दिन के काम को 4 दिन में कैसे किया जा सकता है। इस पर बेसकैम्प के CEO मिस्टर फ्राइड ने कहा कि 4 दिन का काम करने का मीनिंग है कि कम काम करना। वो कहते थे कि कितने ही लोग दिन में पूरे 8 घंटे काम करते हैं। उनका ज़्यादातर समय तो मीटिंग्स, इंटरप्शंस, वेब सफरिंग
ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों में चला जाता है। और ये सब करके बेस कैंप ने अपने शैलो वर्क को कम कर दिया था। इसी प्रकार से गूगल, जो कि अपने नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो जानते हैं कि डीप वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनके टोटल वर्किंग टाइम का 20% टाइम केवल खुद को अपग्रेड करने के लिए देते हैं। इसी के साथ ऑथर हमें बताते हैं कि हमें भी अपने खाली टाइम या शैलो टाइम को कम करना चाहिए। इसके लिए आपका अपने पास डे रूटीन होना चाहिए। डीप वर्क हैबिट को पहचानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने टाइम को रेस्पेक्ट दें, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को एडवांस में प्लानिंग के बारे में बताएं। दोस्तों, इसी के साथ हम ये विश्वास करते हैं कि आप इस बुक से सीखे हुए लेसन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको डीप वर्क से क्या सीख मिली।